बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस वीडियो की सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, मेरे चैनल का जो एड्रेस है वो है जी www.youtube.com/सफदर डोगर। व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको प्रॉपर मिलती रहे। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, एक एग्जांपल हम इस लेक्चर के अंदर करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। हम एक प्रोग्राम करेंगे, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट ए नंबर फ्रॉम यूज़र। प्रोग्राम डिस्प्ले द रिवर्स ऑफ दैट नंबर। इफ़ एक्चुअल नंबर एंड रिवर्स नंबर इक्वल दैन मैसेज डिस्प्ले मैसेज नंबर इज़ प्लेंड्रॉम। मीन के प्रोग्राम कुछ इस तरह से होगा कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है और उसके बाद आप प्रोग्राम को एक नंबर देंगे रन टाइम पे, और प्रोग्राम क्या करेगा, उसी नंबर का रिवर्स ले लेगा। लेट्स सो अगर मैं नंबर देता हूँ 1 2 3 तो वो डिस्प्ले कर देगा 3 2 1 डिस्प्ले कर देगा। अब उसके बाद हमने देखना है कि जो हमने नंबर दिया है और रिवर्स नंबर अगर तो दोनों बराबर आ जाते हैं, यानी कि आपने एक नंबर दिया उसका रिवर्स लिया लेकिन उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो एक मैसेज शो हो जाएगा नंबर इज़ प्लेंड्रॉम। अब प्लेंड्रॉम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम अगर हम उल्टा कर दें या रिवर्स कर देंगे तो उनमें कोई फ़र्क नहीं आता। जैसे अगर आपका प्रोग्राम चलता है और उसमें आता है एंटर एनी नंबर, आपने नंबर दिया 654 तो द रिवर्स इज़ 456 आ जाएगा, यानी कि 4 पहले एंड पे था, अब स्टार्ट में आ जाएगा, 5 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और अब देखें ना, 654 ये एक्चुअल नंबर है और ये इसका रिवर्स नंबर है। अब ये दोनों बराबर नहीं है। अगर देखा जाए तो ऊपर वाला जो है ना 654 है और नीचे वाला 456 है। तो मैसेज अब डिस्प्ले हो जाएगा 654 इज़ नॉट प्लेंड्रॉम, ये प्लेंड्रॉम नहीं है। बट अगर आपने दोबारा एक मैसेज आता है एंटर एनी नंबर, उसके अंदर आपने नंबर दे दिया 1 2 5 और 2 1, अब इसका अगर रिवर्स लेंगे तो वो आ जाएगा 1 2 5 2 1। अब देखें, एक्चुअल नंबर और रिवर्स नंबर दोनों जो है ना सेम आ रहे हैं, तो अब मैसेज आ जाएगा 1 2 5 2 1 इज़ प्लेंड्रॉम, कि ये एक प्लेंड्रॉम नंबर है। तो इसी का हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इंटीजर n और मैं यहाँ पे इनपुट कराता हूँ उसको एंटर नंबर cn। आपने नंबर दे दिया, इसको सेव करके चलाते हैं तो ये आपको एक नंबर जो है ना एज ए इनपुट लेने की इजाज़त दे देगा। उसके बाद मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ num नाम के नाम से। उसके बाद मैं एक वेरिएबल लेता हूँ रिवर्स के नाम से और एक मैं वेरिएबल लेता हूँ यहाँ पे रिमाइंडर के नाम से, rem रिमाइंडर के नाम से, और रिवर्स को मैं इनिशलाइज करा देता हूँ 0 के साथ। और मैं करता हूँ num इज इक्वल टू n, यानी कि n की जो वैल्यू है ना उसको num के अंदर मैं स्टोर करा देता हूँ। और वाइल का मैं लूप लगा देता हूँ कि n की वैल्यू जब तक 0 के बराबर नहीं होती तो ये लूप जो है ना चलता रहेगा। और फिर क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा रिमाइंडर इज इक्वल टू n को डिवाइड करो 10 पे और जो रिमाइंडर आ जाए उसको rem में स्टोर करा दो। और उसके बाद रिवर्स इज इक्वल टू री रिवर्स को मल्टीप्लाई कर दो 10 के साथ और उसमें ऐड कर दो रिमाइंडर की वैल्यू, और n इज इक्वल टू आ जाएगा n को डिवाइड करो किस पे, 10 पे। और उसके बाद यहाँ पे आपने लिख देना है सी आउट द रिवर्स इज, आपने उस नंबर का जो है ना रिवर्स है ना उसको शो करा देंगे। और नीचे मैसेज आ जाएगा इफ़ नम, यानी कि एक्चुअल नंबर जो हमें अभी यहाँ पे मिला हुआ था, यानी कि ये वाला नंबर जो हमने नम में स्टोर कराया हुआ था वो अगर बराबर है किसके, रिवर्स के, तो मैसेज आ जाएगा सी आउट, यानी कि वो नंबर इज़ प्लेंड्रॉम। नहीं तो सी आउट वो नंबर इज़ नॉट
अब इसको पहले चेक कर लेते हैं प्रोग्राम को, हमें आउटपुट क्या आती है 4 5 6। तो देखें द रिवर्स इज़ 6 5 4, 4 5 6 इज़ नॉट प्लान्ड रॉन्ग। इसी तरह अब मैं इसको एक नंबर देता हूँ, मैं देता हूँ जी 1 2 4 2 1। तो ये देखें इसको रिवर्स उसने ले लिया, तो ये आ जाएगा 1 2 4 2 1 इज़ प्लान्ड रॉन्ग। अब देखें जब आपने इनपुट कराया तो लेट्स सपोज मैंने नंबर दे दिया जी 4 5 6। अब 4 5 6 जो है ना वो स्टोर हो जाएगा नम के अंदर, यानी कि नम की वैल्यू जो है ना 4 है। अब यहाँ पे कंडीशन बन जाएगी हमारी 4 5 6 इज़ नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे अब रिमाइंडर की जो वैल्यू है ना, यानी कि 4 5 6 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। रिमाइंडर जो है ना आपका 6 आ जाएगा, और वो 6 जो है ना किसके अंदर स्टोर हो जाएगा REM में, यानी कि REM यानी कि रिमाइंडर का जो वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब रिवर्स के अंदर ऊपर जो है ना हमारे पास कितना है जी 0 है। अब रिवर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो रिज़ल्ट कितना आ जाएगा 0, और प्लस उसमें कर देंगे रिमाइंडर की वैल्यू। इसका रिज़ल्ट आ जाएगा आपके पास 0, और रिमाइंडर का रिज़ल्ट जो है ना आपके पास कितना है 6 है। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो रिवर्स की जो वैल्यू है ना वो हो जाएगी आपके पास 6। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हमने क्या करना है जी, n को जब डिवाइड करेंगे 10 पे, यानी कि 4 5 6 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 45। अब 45 जो है ना वो स्टोर हम करा देंगे n के अंदर। स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है। अब स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है, दोबारा आप फिर कंडीशन पे चले जाएंगे और यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी 45 इज़ नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो अब n को डिवाइड करेंगे 10 पे। अब n में कितना है, n में है 45, और उसको 10 पे जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 5, और रिमाइंडर में अब वैल्यू जो है ना चेंज होकर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा, रिवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, यानी कि 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ और उसमें ऐड कर देंगे 5। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 60, और 60 में जब 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 65, और रिवर्स की वैल्यू चेंज होकर हो जाएगी 65। अब जब 45 को डिवाइड करेंगे 10 पे तो रिज़ल्ट आ जाएगा आपके पास 4, और 4 किस में स्टोर हो जाएगा n में स्टोर हो जाएगा। क्लियर है। अब आपकी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है। अब आपकी कंडीशन बन जाएगी 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन ट्रू है। अब उसके बाद हो जाएगा 4 को डिवाइड करेंगे जब 10 के साथ तो रिमाइंडर आपके पास कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 4 ही आ जाएगा। अब 4 जो REM की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, और रिवर्स के अंदर कितना है 65 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, और प्लस कर देंगे इसके अंदर आपका 4 की वैल्यू। अब जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 650, और 650 में जब 4 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 654 हो जाएगा। और अब यहाँ पे जब 4 को डिवाइड करेंगे 10 पे तो रिज़ल्ट आपका पास आ जाएगा 0, n की वैल्यू चेंज होकर हो जाएगी 0। ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी। स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पे मूव कर जाएंगे और n की वैल्यू 0 है तो कंडीशन बन जाएगी 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0, बट 0 तो 0 के बराबर है। कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी फॉल्स हो जाएगी। आप लूप से बाहर निकलेंगे। जब आप लूप से बाहर निकलेंगे तो रिवर्स की वैल्यू जो है ना वो चेंज होके हो चुकी होगी, यानी कि मिल जाएगी इसको 6 5 और 4। ठीक हो गया। और इसी रिवर्स को हम यहाँ पे क्या करा देंगे, शो करा देंगे, और उसके बाद हम कह देंगे कि अगर नम की वैल्यू रिवर्स के बराबर है। अब नम की वैल्यू कितनी है 4 5 एंड 6, जबकि यहाँ पे आपकी कंडीशन जो है ना वो बन जाएगी 4 5 6 इज़ इक्वल टू 6 5 4। तो ये कंडीशन जो है ना आपकी फॉल्स हो जाएगी। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो आप किस पे चल जाएंगे, आप एल्स पे चल जाएंगे, और एल्स में लिखा हुआ है नंबर इज़ नॉट प्लग। तो अगर इसको हम दोबारा एक दफ़ा फिर चेक कर लें तो ये देखें, मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ 5 4 6, तो इसका रिवर्स आ जाएगा 6 5 4।
4 5 6 इज़ नॉट पैलेंड्रोम। अगर आप इसको कोई ऐसा नंबर देते हैं जिसका रिवर्स भी सेम आ जाता है तो वो नंबर जो है ना आपको शो हो जाएगा कि ये नंबर पैलेंड्रोम है। तो आज के लेक्चर को यहीं पेंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन ज़हन में रेज़ हो रहा हो तो उसको कमेंट्स में डाल दें, इंशाल्लाह आपको आंसर दिया जाएगा। ओके बाय।